आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब ओसीडी जो है इसमें ऑब्सेशन आती हैं यानी कि वसवसे आते हैं, कंपल्शंस यानी कि ऐसे एक्शंस को परफॉर्म करना कि ताकि वो जो ऑब्सेशन है उनको ख़त्म किया जा सके, यानी मजबूरी की हालत में कुछ काम करना। डिसऑर्डर का मतलब ये है कि आप सिचुएशन ये है कि ज़िंदगी जो है मुतासर हो रही है। अब ओसीडी में क्या होता है कि ऑब्सेशन किस तरह की आती है कि सेफ्टी के वाले से आ सकती है, जैसे कि दरवाज़ा सही तरह बंद हुआ है या नहीं हुआ, चूल्हा जो है वो कहीं जलता तो नहीं रह गया, जो लॉक है गाड़ी का वो मैंने सही तरह से लगाया था या नहीं लगाया था। इस तरह से जरासीम के वाले से आ सकती है कि हाथ धोने चाहिए, ज़्यादा नहाना चाहिए, बेडशीट गंदी हो गई है, मोबाइल गंदा हो गया है, कोई शख्स मेरे सोफ़े पर आके बैठ गया है तो वहाँ पे गंदगी आ गई है, तो गंदगी के वाले से हो सकता है। फिर ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए, उसके वाले से हो सकता है कि कोई भी ट्रे पड़ी है, किताबें पड़ी हैं तो वो एक तरतीब में होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि मैंने कहीं पे ईमेल लिखी है, मैसेज लिखा, तो वहाँ पे कुछ गलती तो नहीं रहेगी, गलती अगर रह गई है तो क्या होगा, तो उसको पढ़ते रहना। तो और या फिर किसी को मैं नुकसान ना पहुँचा दूँ, किसी फैमिली मेम्बर को नुकसान ना पहुँचा दूँ, खुद को नुकसान ना पहुँचा दूँ। तो ये जो तमाम तर ऑब्सेशंस हैं ये आती हैं। फिर एक इंसान जो है उसको ख़त्म करने के लिए क्या करता है कि बार-बार लोग को चेक करता है, बार-बार चूल्हे को चेक करता है, बार-बार हाथ धोता है, ज़्यादा हाथ धोता है, ज़्यादा नहाता है, बेडशीट चेंज करता है, कपड़े चेंज करता है, ईमेल्स को बार-बार पढ़ रहा होता है। तो या फिर रीअश्योरेंस ले रहा होता है बाकी लोगों से कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ये चीज़ इसी तरह से है ना। तो रीअश्योरेंस जो है वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली ओसीडी है, यानी कि ऑब्सेशंस आई, कंपल्शंस को परफॉर्म किया, और अब इतनी ज़्यादा कंपल्शंस और ऑब्सेशंस वगैरह आ रही हैं कि ज़िंदगी जो है मुतासिर होने लग गई है। किसी चीज़ ने पढ़ना था, कोई काम करना था, अब वो काम जो है वो रह गया है, और सारा मकसद जो है वो यही है कि जो मेरा वहम है, जो वसवसे हैं, उनको ख़त्म किया जाए। ओसीपीडी में क्या होता है कि एक इंसान की जो शख्सियत है वो इस तरह की होती है, उसमें 8 सिम्पटम्स होते हैं। वो सिम्पटम्स किस तरह के हैं कि एक इंसान जो है वो प्री ऑक्यूपाइड होता है मुख्तलिफ डिटेल्स, लिस्ट या ऑर्डर या मुख्तलिफ इस तरह की चीज़ों के वाले से। जैसे कि किसी ने ग्रोसरी के लिए जाना था, तो अब उसने जो असल मकसद था बाहर जाना और चीज़ को लेकर आना, वो मकसद कहीं ना कहीं पीछे रह गया है, और अब वो लिस्ट बनाता जा रहा है। 2-3-4 घंटे गुजर चुके हैं, लिस्ट ही बन रही है कि टमाटर लेके आने हैं, प्याज लेके आने हैं, आलू लेके आने हैं, बैंगन लेके आने हैं, ये लेके आना है, वो लेके आना है, और इतना दाना लेके आना है। तो लिस्ट ही बनती जा रही है और असल काम जो है पीछे रह गया है। या फिर परफेक्शनिज्म एक इंसान में बहुत ज़्यादा होती है। वो कोई काम करता है तो बेहतरीन दर्जे के ऊपर करना चाहता है, वरना नहीं करना चाहता। वो कहता है कि जी काम हो तो परफेक्ट हो, वरना ना हो। इस तरह से डिवेंची के हवाले से कहा जाता है कि मोनालिसा की जो पेंटिंग बनी उसको बनने में 16 साल लगे, और 16 साल बाद भी वो जो पेंटिंग थी वो नामुकम्मल रही, आईब्रोज नहीं बनी जी, और डिवेंची की डेथ हो गई। तो उसमें भी जो है परफेक्शनिज्म देखने को मिलती है। फिर इसके बाद एक इंसान का जो फ्री टाइम होता है, जो कि उसको अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या एंजॉयमेंट के लिए गुजारना चाहिए, उसमें भी वो काम कर रहा होता है। तो उसमें भी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो मेन फोकस होती है। इस तरह से एक इंसान ने कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स सेट किए होते हैं, कुछ एथिक्स सेट किए होते हैं, कुछ रूल्स सेट किए होते हैं जो कि उसके अपने बनाए हुए होते हैं, और वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसी के ऊपर गुजारना चाहता है, और बाकी लोगों को भी कहता है कि इसी तरह से जो है यही असल तरीका है, इसी तरीके के ऊपर जो है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। फिर एक इंसान जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें उसने इस तरह से अपने पास होल्ड की होती हैं, इस तरह से अपने पास रखी होती हैं कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि वर्थलेस चीज़ें हैं, जिसकी कोई कीमत नहीं है। यानी कि बॉल पॉइंट 2 साल पहले लिया, इंक ख़त्म हो गई, उसका कोई अब काम नहीं है, लेकिन फिर भी सँभाला हुआ है कि नहीं इसको मेरे पास होना चाहिए। कपड़े 8 साल पुराने हैं, छोटे हो गए हैं, डिज़ाइन पुराना हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं है उसको अपने पास रखने का, अब पूरे भी नहीं आ रहे लेकिन फिर भी रखे हुए हैं। किसी को दे भी नहीं सकते लेकिन फिर भी रखे हुए हैं कि नहीं ये मेरे पास ही होने चाहिए। इस तरह से एक इंसान जो है दूसरों के साथ काम नहीं कर सकता। दूसरों के साथ काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो अपना काम, अपना टास्क जो है वो तो किसी दूसरे को देता नहीं है कि वो काम सही नहीं करेगा। मैं काम अच्छा करता हूँ, मैं परफेक्ट काम करता हूँ, मेरा काम जो है वो ठीक है, तो वो दूसरा उस दर्जे के ऊपर काम नहीं करेगा। इस तरह से एक इंसान जो है वो अपने पैसे अपने पास इस तरह से रखेगा कि वो खर्च नहीं करेगा। उसको लगेगा कि नहीं पैसे संभाल के रखने हैं कि फ्यूचर में कुछ ना बुरा हो जाए, फ्यूचर के लिए जो है वो पैसे पास होने चाहिए, तो वो पैसे जो है वो अपने पास ही रखेगा। फिर इसके बाद वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी होगा, स्टबर्न होगा। वो कोई भी जो चीज़ है जो अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से है वो उस हवाले से भी कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, मेरी जो आदतें हैं वो ठीक है, यही चीज़ होनी चाहिए, यही असूल होने चाहिए। तो ये जो ज़िद्दीपन है वो उसमें देखने को मिलेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ओसीडी जो है वो एक स्टेट है, यानी कि सोच आई, कंपल्शन परफॉर्म किया, वो सोच जो है ख़त्म हो गई, तो अब इंसान जो है वो नॉर्मल हो गया, ठीक हो गया। फिर उसके बाद कोई सोच आई, कोई ऑब्सेशन आई, कंपल्शन परफॉर्म किया, तो अब ये जो है एक स्टेट है, यानी कि एक स्टेट है जो कि फिर ख़त्म हुई, फिर उस स्टेट में एक इंसान आ गया। लेकिन जो ओसीपीडी है ये एक पूरी पर्सनैलिटी है, यानी कि एक इंसान की शख्सियत ही ऐसी है, उसका जो बिहेवियर है वो ही इस तरह का है, तो वो उसमें जो है वो सारे काम करता भी इस तरह से है, वो हमेशा से इस तरह करता रहा है, और वो जो है इसी को ठीक समझता है, इसी को सही समझता है। फिर उसके बाद एक जो चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि ईगो डिस्टोनिक होती है पर्सनैलिटी ओसीडी में, यानी कि एक इंसान जो है उसको अनवांटेड थॉट्स जो आती हैं वो सोचना नहीं चाहता,
उससे उसको खुद भी घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है और वो उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो ओसीपीडी है इसमें जो होती है पर्सनैलिटी वो इकोसिस्टोनिक होती है, यानी कि ईगोसिंटोनिक होती है। यानी कि एक इंसान जो है वो इस चीज़ को सही समझता है, उसको इसी में मज़ा आता है, उसको यही चीज़ ठीक लगती है, वो इसी में सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है। वो चाहता है कि ये जो काम है वो इसी तरह से होना चाहिए और उसमें उसको कोई ये नहीं है कि इसको घबराहट हो रही है, ये नहीं है कि उसको ये बुरा लग रहा है, ये नहीं है कि वो ये नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता ही इस तरह से है। तो वहाँ पे जो है वो ये है कि एक इंसान वो नहीं चाहता, यहाँ पे जो है वो ये एक इंसान ही चाहता है। फिर इसमें ये भी देखने को मिलता है कि ओसीपीडी में एक इंसान जो होता है वो एलोप्लास्टिक होता है, यानी कि वो खुद चेंज नहीं होना चाहता, बल्कि वो दूसरों को चेंज करना चाहता है। वो कहता है कि जो शर्ट है वो इस तरह से होनी चाहिए और दूसरे जो है वो भी शर्ट बिल्कुल इस तरह से रखें, या फिर मैं जो हूँ वो खाना इस तरह से खाता हूँ, दूसरे भी जो है वो खाना इस तरह से खाएँ। मैं जो हूँ वो ये आदतें मैंने अपनाई हुई हैं, दूसरों की भी बिल्कुल यही आदतें होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये इसमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे रिजिडिटी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो है वो सेटिस्फेक्शन भी होती है, इस काम को वो बुरा भी नहीं समझ रहा होता। जबकि दूसरी तरफ वो एक इंसान जो है वो रीअश्योरेंस चाह रहा होता है, उसको वो चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, एंग्जाइटी आ रही होती है उसको, और उसको वो किसी न किसी तरह जान छुड़ाना चाह रहा होता है उस चीज़ से। तो ये बेसिकली डिफरेंस है ओसीडी और ओसीपीडी में। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।